बिल्कुल भगवान की देन है, भगवान में विश्वास रखो, 100 से नीचे जाएगी, बिल्कुल जाएगी। क्योंकि ये जो डाटा है, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो डाटा इन्होंने दिया है, वो इसीलिए दिया है कि आप लोग भगवान में विश्वास नहीं करते। आप सरकार पे उंगली उठाते हो, आप मोदी जी पे उंगली उठाते हो, आप उनकी जो मन की बात है उसे डिसलाइक करते हो, और आप जो है व्रत नहीं रखते। अब जब लोग व्रत रखेंगे, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, संन्यास, एक बहुत बढ़िया लिखा हुआ था शास्त्रों में कि वर्णाश्रम, लोगों को अगर जब तक वर्णाश्रम नहीं लेंगे तो जीडीपी तो डाउन जाएगी। देखिए, इससे अच्छे और दिन क्या चाहिए कि कोरोना के नाम पर सभी प्राइवेटाइजेशन हो गया है और रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं। भूख से एक तरफ हजारों लोग सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत की मीडिया एक भारत के प्रमुख व्यक्ति की आत्महत्या को प्रमुखता से दिखा रही है। तो ये अच्छे दिन नहीं है कि जो अमीर आदमी है उसकी बातें आज दिखाई जा रही हैं, गरीबों की दबाई जा रही हैं। तो ये अच्छे दिन का जो सपना है, ये उनकी जो उनके लिए अच्छे दिन थे। देश की लगातार जीडीपी गिरती जा रही है, अब तो माइनस में पहुंच गए सर, -23.9। बेरोजगार बढ़ता जा रहा है सर, देश में हाहाकार मचा हुआ। कैसे देख रहे हो सर इस चीज को पूरे? देखिए, जो ये आपका सवाल है कि -23.9 जो जीडीपी गिरी है, आपका सवाल बिल्कुल गलत है। आप नकारात्मक व्यक्ति हो और आप हर जगह नकारात्मकता देखते हो। ये शुक्र समझिए कि जो वर्तमान स्थिति इन लोगों ने की हुई है कि -100 नहीं गई। ये जो 23.9 गई है वो इस वजह से गई है क्योंकि इन्होंने बहुत बढ़िया स्कीमें भारत में लॉन्च की हुई हैं, लोकल वोकल, आत्मनिर्भर, मेड इन इंडिया। तो इनकी वजह से 23.9 है, अदरवाइज ये -100 जाती। तो ये जो पॉजिटिव आपको चीज़ें देखनी चाहिए वो आप नहीं देख पा रहे हो पॉजिटिव। लेकिन सर, जो हमारे देश के वित्त मंत्री है वो कह रही हैं कि ये सब भगवान की देन की। बिल्कुल भगवान की देन है, भगवान में विश्वास रखो, 100 से नीचे जाएगी, बिल्कुल जाएगी। क्योंकि ये जो डाटा है, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो डाटा इन्होंने दिया है, वो इसीलिए दिया है कि आप लोग भगवान में विश्वास नहीं करते। आप सरकार पे उंगली उठाते हो, आप मोदी जी पे उंगली उठाते हो, आप उनकी जो मन की बात है उसे डिसलाइक करते हो, और आप जो है व्रत नहीं रखते। अब जब लोग व्रत रखेंगे, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, संन्यास, एक बहुत बढ़िया लिखा हुआ था शास्त्रों में कि वर्णाश्रम, लोगों को अगर जब तक वर्णाश्रम नहीं लेंगे तो जीडीपी तो डाउन जाएगी। सर, कुछ लोगों का कहना है कि जब से देश में नोटबंदी हुई है, देश की अर्थव्यवस्था तब से ही खराब चल रही है। देखिए, ये जो लोग हैं वो सरकार को आलोचना करने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। क्योंकि सरकार का जो है, नोटबंदी के बाद तो जितना भी करप्शन है वो खत्म हो गया, और जितने भी वो जो आतंकवादी हमले थे वो सारे खत्म हो गए, बेरोजगारी खत्म हो गई, और जो नोटों के अंदर जो चिप था उससे जितने भी नोट थे वो सब निकाल लिए गए हैं। उसका परिणाम ये हुआ कि जो नोट निकाल के जो छापे गए थे वो नोट आज सुरक्षित जगहों पर रखे हुए हैं, और जब भी उन लोगों को जरूरत होगी 15 से 30 लाख रुपए उनके अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन सर, कुछ लोगों का कहना है कि ये अभी भी बीजेपी तो अभी भी ये कह रही है कि कांग्रेस की कुछ ऐसी गलत नीतियां रही हैं जिनके कारण अभी देश की जीडीपी गिर रही है। जो सारी मुश्किलें देश में आ रही हैं वो उनकी बदौलत है। नहीं, ये एक्चुअली ये जो ये जीडीपी की बात है वो कांग्रेस की नीतियों के कारण नहीं, अंग्रेजों के कारण हुई है। क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसी व्यवस्था दी कि आज तक ये जीडीपी इनकी नहीं सुधर पाई। जो इनके आने से पहले जो सामान्यता 5 से 7% की जो जीडीपी रहती थी, आज वो -29.3 पे गई है, जो कि 100 पे होनी चाहिए थी। ये तो वर्तमान सरकार के जो बड़े काम हैं, आत्मनिर्भरता, जिसके अंदर इन्होंने छोटे छोटे रोजगारों को खत्म कर दिया, जो अनुसूचित जनजाति के जो हाथ वाले काम थे वो खत्म कर दिए, नाई के काम खत्म कर दिए, चमार के काम खत्म कर दिए, धोबी के काम खत्म कर दिए, खाल काटने के काम खत्म कर दिए, और कुम्हार के काम खत्म कर दिए, लुहार के काम खत्म कर दिए। तो ये जो सारे काम हैं वो खत्म करने के बाद आज जो जीडीपी है वो 23.9 पे है, वो 100 पे जानी चाहिए थी। सर, मोदी जी ने 2016 में कहा था कि आप मुझे 50 दिन दे दीजिए, देश की जो अर्थव्यवस्था है सुधर जाएगी। लेकिन अब तो 1000 ज्यादा दिन हो गए हैं। देखिए, वो 50 दिन जब शुरू होंगे, जब 2024 का इलेक्शन होगा, उसके बाद से 50 दिन की उन्होंने बात की थी। क्योंकि हमारे सुनने में अंतर आ गया था कि वो 2014 की बात थी। उन्होंने कहा था कि 50 दिन 2024 के बाद दीजिएगा, जब वो उसके बाद में ही सोचेंगे। मोदी जी ने ये भी कहा था कि नोटबंदी से जो है नक्सलवादी कमर टूट जाएगी, आतंकवादी कमर टूट जाएगी और लोगों के अच्छे दिन आएंगे। देखिए, इससे अच्छे और दिन क्या चाहिए कि कोरोना के नाम पर सभी प्राइवेटाइजेशन हो गया है और रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं। भूख से एक तरफ हजारों लोग सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत की मीडिया एक भारत के प्रमुख व्यक्ति की आत्महत्या को प्रमुखता से दिखा रही है। तो ये अच्छे दिन नहीं है कि जो अमीर आदमी है उसकी बातें आज दिखाई जा रही हैं, गरीबों की दबाई जा रही है। तो ये अच्छे दिन का जो सपना है, ये जो उनके लिए अच्छे दिन थे। सर, जो बीमारी है, कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, लाखों लोग मर चुके हैं पूरी दुनिया में, और भारत में भी बड़े पैमाने पर बीमारी फैल रही है।
उसके बावजूद मोदी जी कह रहे थे कि हमने 150 देशों की मदद की है कोरोना में। इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, उनका जो 150 लोगों की मदद करने की जहाँ तक बात है, हाँ, जो 150 देशों की जो मदद करने की जो बात है जो इन्होंने कही है, उन 150 देशों से पहले ये देख लेते कि दिल्ली और एनसीआर में क्या हाल है। दिल्ली और एनसीआर में आनंद विहार की क्लिप आपके पास, सबके पास होंगी, पूरे भारत की क्लिप आपके पास होंगी। जिस प्रकार कोरोना के नाम पे जो पुलिस ने गरीब आदमियों पे डंडा बजाया है, जिस प्रकार कोरोना के नाम पे पुलिस ने जो गरीब आदमियों पे डंडा बजाया है, हो सकता है वो डंडा इन्होंने 150 देशों को भिजवाया हो उन लोगों के, गरीब आदमियों की कमर तोड़ने के लिए। क्योंकि यहाँ राहत के नाम पर आज भी जो ये लोग जो ये प्रपंच रच रही है सरकार कि कोरोना के नाम पे हमने ये किया वो क्या, बिल्कुल सरासर झूठ पे टिका हुआ एक इनका महल है। लेकिन सर, पूरी दुनिया में सब देशों की जीडीपी नीचे गिर रही है, तो भारत की भी तो गिरी रही है सर। सब में ये तो पैंडेमिक पूरी दुनिया में है ना। देखिए, पूरी दुनिया का जो डाटा जो भी लोग पेश करते हैं कि पूरी दुनिया में गिर रही है, जहां से चाइना से ये वायरस शुरू हुआ उसकी आज भी जीडीपी +3 है, और दूसरी जो देशों में -5 -4 पॉइंट वो उस वक्त गिर रही है जब उन्होंने अपने प्रत्येक नागरिक को राहत पैकेज दिया है। राहत पैकेज के अंदर में खाना सम्मिलित है, मेडिकल फैसिलिटी सम्मिलित है, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट सम्मिलित है, उन्हें फूड प्रोवाइड कराना, मंथली उनका अलाउंसेस देना, तब जाके उनकी जो जीडीपी है 3 से 5% गिर रही है, ना कि -23.9। ये तो जो इनकी जो पॉलिसीज है इनके कारण बची हुई है, वरना 100 पॉइंट से ज़्यादा जानी चाहिए थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं ना सर, लोकल वोकल की बात कर रहे हैं, वो देसी कुत्ते पालने की बात कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जीडीपी में देखिए, हाँ, ये एक लोकल वोकल का भी मैंने एक वो देखा था, इनका एक वो पोस्टर इन्होंने रिलीज किया था अपने किसी महल में बैठ के, जिसके अंदर 2 इंग्लिश की किताबें रखी हुई थी, एडिडास की टी-शर्ट पहनी हुई थी, एप्पल का लैपटॉप रखा हुआ था, हाथ में इंग्लिश अखबार था, और जो ब्रांडेड शूज़ जो थे वो शायद किसी ब्रांडेड कंपनी के ब्रांडेड ट्राउज़र जो ब्लैक कलर की वो पहनी हुई थी। तो मुझे उस पूरी पिक्चर में कहीं ये नज़र नहीं आया कि उन्होंने खादी का या सूत का या कपास का कोई भी कपड़ा या मेड इन इंडिया का कोई भी प्रोडक्ट अपने पास रखा हुआ हो। अगर आपके पास वो फोटो नहीं है, जब इन्होंने अपना फोटो सेशन पोर्टफोलियो कराया था तो वो पोर्टफोलियो सबके पास है, उसमें देखिए कि इनका कितने इन इंडिया की बात है। और जहां तक मेड इन इंडिया की इनके कॉन्सेप्ट की बात है या लोकल वोकल की जो बात है, कितने लोगों को एमएमटीसी ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने लोन दिया, कितने लोगों को स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत इन्होंने इस्टेब्लिश किया। स्पेशल कंपोनेंट प्लान का नाम तो ये कभी नहीं लेंगे, क्योंकि उससे जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, जो अनुसूचित जाति वर्ग है, उसका उनके जो व्यापार है, आप पूरे इनके कार्यकाल में ये बताइए कितने शेड्यूल कास्ट ओबीसी लोगों को इन्होंने बिजनेसमैन बनाने के लिए उनकी आर्थिक रूप से मदद की, जो कि इन्होंने नहीं की। आपका दूसरा सवाल था, 20 लाख करोड़ दिया तो है नहीं, वो 20 लाख करोड़ जो है ये वो 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है उसमें से दिया है। अब जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है उसकी पहले मैं जीरो काउंट करके फिर 20 लाख करोड़ काउंट करके तब मैं देखूंगा कि 20 लाख करोड़ अगर एक आदमी को ये 1 लाख रुपए की फाइनेंशियल मदद करें तो जाके लगभग 2 लाख लोगों को 20 लाख करोड़ रुपए का फायदा मिलेगा। ये ऐसे 100 लोग भी दिखा दे पूरे भारत से। सर, मोदी जी ने कहा था कि हम जो है देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको 5 ट्रिलियन की कर देंगे, लेकिन जो हमारे देश के जो आम नागरिक है वो 5 किलो अनाज के लिए और 1 किलो चने के लिए लाइन में लगे खड़े हैं। देखिए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात उन्होंने देश के कुछ लोगों के लिए की, उन्होंने अंबानी के लिए बात की, उन्होंने अडानी के लिए बात की है। तो हम और आप जो गरीब लोग हैं वो उनके सामने हाथ फैला रहे हैं कि हो सकता है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से हमारा भी कोई हिस्सा हो, परंतु वो हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि जिन लोगों को इन्होंने जो आज ये देखे कि रिचेस्ट पर्सन ऑफ द एशिया बन रहे हैं, वो इनकी बदौलत बन रहे हैं। आज जब ये प्राइवेट जो रेलवे का आंदोलन पूरे सड़कों पे पूरे भारत में हो रहा है, आज उसको दिखाने वाला कोई नहीं है, तो रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करके ये उनकी इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं। ये मोदी, ये जो नीरव मोदी है उसे बाहर भगा देंगे पैसा लेके, विजय माल्या उसे 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में पार्टनर बना के उसे बाहर भगा देंगे। लेकिन ये लोग जो है हमें आंकड़ों के नाम पे गुमराह कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। सर, पूरी दुनिया में कोरोना है, जिसके चलते जो है 2020 में होने वाला था ओलंपिक गेम वो नहीं हुआ है, उसको टाल दिया गया है 1 साल के लिए। लेकिन जो हमारी बीसीसीआई है उसने यहाँ पर आईपीएल शुरू कर दिया है इस महीने से। देखिए, वो बीसीसीआई जो भारत की या दुनिया की सबसे रिच एक इंस्टीट्यूशन है,
वो उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भारत के अंदर एक स्पॉन्सर एक इन्होंने इवेंट किया था हाउडी राउडी करके, तो वो उसके सामने तो आईपीएल कुछ भी नहीं है। जब भारत के अंदर कोरोना पैर पसार चुका था और ये एक अपने फूफा को खुश करने के लिए इन्होंने एक लाखों करोड़ों लोगों की जान जोखिम में डालकर वहाँ पर ये हाउडी राउडी का जो प्रोग्राम किया था, उसके सामने आईपीएल कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, आईपीएल से कुछ लोगों को फ़ायदा होगा, वो वही लोग हैं जो कि इनके द्वारा बैठाए गए हैं, इनके अपने रिलेटिव हैं। उन लोगों के लिए भारत के लोगों की जान की इनके सामने कोई भी कीमत नहीं है। सर, हमारे देश में बहुत सारी जो मुश्किलें बढ़ गई हैं, अर्थव्यवस्था डूब रही है, जो जीडीपी भी गिर रही है, बाकी लोगों के धंधे ठप हो गए हैं, बेरोजगारी फैल रही है, महामारी फैल रही है। उसके बावजूद जो हमारे यहाँ की युवा पीढ़ी है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा हमारे यहाँ पाए जाते हैं, लेकिन वो कोई भी सरकार के खिलाफ सड़क पर क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, ब्लैक लाइव मैटर्स। अमेरिका के अंदर जब जॉर्ज फ्लॉयड को मारा गया तो पूरे अमेरिका सड़कों पर था, और भारत के अंदर भारत की इतने यूथ जो 18 से 21 साल के हैं उसमें अमेरिका की आबादी नहीं है। आपका सवाल जो वाजिब है कि यूथ क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है। कोरोना टाइम में इन्होंने खूब लठ बजा के देख लिए हैं लोगों पर, खूब नौकरियां ख़त्म कर दी हैं, रिजर्वेशन ये ख़त्म करने के नाम पर, प्राइवेटाइजेशन करने के नाम पर इन्होंने सब चीज़ तहस नहस करके हमें कुरेद के देख लिया कि भारत के अंदर क्रांति होगी या नहीं होगी। ये अमेरिका की तरह हमें अभी होने में लगभग हो सकता है कि सैकड़ों साल और लगे, जब हम लोग लोकतंत्र को, न्याय को बचाने के लिए सड़कों पर होंगे। हम जिंदो मुल्दों की बस्ती में आवाज़ देने से जिस प्रकार मुल्दे नहीं उठते, उसी प्रकार इस सरकार को पूर्ण रूप से गुमान है कि वो कितना ही अत्याचार किसी पे कर लें, हम भारत के अंदर इनके प्रति क्रांति नहीं होगी। क्योंकि हम जैसे लोग जो क्रांति की बात करते हैं, वो बाबा साहब को मानने वाले लोग संवैधानिक क्रांति की बात करते हैं।